चलिए दोस्तों, देखिए आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा खूनी संबंध। खूनी संबंध इसलिए लिखा गया है यहाँ पर सिर्फ आपको अट्रैक्शन के लिए, ठीक है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए। मतलब आज हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। चैप्टर है बहुत ही शानदार, रीजनिंग का सबसे शानदार चैप्टर है ये, ब्लड रिलेशन। इसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। खूनी संबंध सिर्फ दिखावे के लिए लिखा गया है। मतलब इसका क्या, हम आज क्या पढ़ेंगे, सगे रिश्ते को पढ़ेंगे। हम जितने भी हमारे सगे रिश्ते होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। जैसे कि कैसे रिश्ते होंगे, जैसे चाचा का, मामा का, ताऊ का, दादा का, इस टाइप के रिश्ते हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। इसी रिश्तों पर हम आज क्वेश्चन करेंगे। पहले उसके बारे में थोड़ी बहुत समझेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इस टाइप से आते हैं। देखिए, हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए चार पीढ़ियों का पता होना चाहिए। चार पीढ़ियां मतलब लिख देता हूं, पहली पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी और फोर्थ पीढ़ी। चार पीढ़ियों की डिटेल अगर हमें मिल गई तो हम इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, किस टाइप की पीढ़ियां होती हैं, किस टाइप से। जैसे हम है, मान लीजिए मैं हूं एक बंदा, ठीक है, मेरे मम्मी पापा होंगे, उसके ऊपर उनके मम्मी पापा होंगे, फिर उसके ऊपर उनके भी मम्मी पापा होंगे, ठीक है। और नीचे देख लीजिए ये वाली जो पीढ़ी है, सबसे नीचे वाली, इसको मैंने माना अपनी पीढ़ी। उसके बाद ये मेरे मम्मी पापा वाली पीढ़ी होगी, ये फिर उनके मम्मी पापा वाली पीढ़ी होगी, ये फिर उनके मम्मी पापा वाली पीढ़ी होगी। या फिर एक नजरिए से और देख सकते हैं हम, देखिए ये वाली मेरी पीढ़ी होगी, ये वाली ये मेरे मम्मी पापा की पीढ़ी होगी, और ये उनके मम्मी पापा की पीढ़ी होगी। और ये वाली जो नीचे वाली पीढ़ी है, इसको मैं मान सकता हूँ हमारे बच्चों की पीढ़ी, ठीक है, हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे उनकी पीढ़ी भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। इस टाइप से हमें चार ही पीढ़ियां इसको इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए पढ़नी होती है। और चारों ही पीढ़ियां हम एक एक करके सबको समझेंगे कि कौन सी पीढ़ी में क्या क्या आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सी पीढ़ी में क्या क्या आता है। देख लीजिए, अगर मैं मानता हूं इस वाली पीढ़ी में हम आती है, जैसे मेरी पीढ़ी होगी मी, ठीक है, इस वाली पीढ़ी में मैं आ गया। इससे अगली पीढ़ी में कौन आएगा, देखिए इससे पिछले वाली पीढ़ी मतलब ऊपर वाली पीढ़ी, मुझसे पहले कौन थे, मेरे माता पिता, चाचा, ताऊ, इस टाइप के रिलेशन सेकंड पीढ़ी में आएंगे, थर्ड वाली पीढ़ी में आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इससे अगली वाली पीढ़ी में क्या आएगा हमारा। इससे अगली पीढ़ी में हमारे वाले रिश्ते आएंगे जो हमारे मम्मी पापा से रिलेटेड होंगे, मतलब दादा दादी और नाना नानी, ठीक है। और देखिए अगर मैं यहां से नीचे वाली वीडियो देखूं, इस वाली पीढ़ी में कौन आएगा, इस वाली पीढ़ी में आएंगे हमारे बच्चे, आ सकते हैं इस पीढ़ी में, ले सकते हैं इनको भी, ठीक है। और अगर दूसरे तरीके से देखूं तो इस पीढ़ी में मैं आऊंगा खुद मी, इसमें आऊंगा मैं, इसमें मेरे माता पिता आएंगे, माता पिता वाली। और अगर इस वाली पीढ़ी को देखूं मैं, इस वाली पीढ़ी में मम्मी पापा के माता पिता के भी माता पिता, दादा दादी। और अगर इस वाली को देखूं तो दादा दादी के भी परदादा परदादी। इस टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इस टाइप के रिलेशन किस टाइप से होते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। चार पीढ़ियां हमें पढ़नी है क्वेश्चन में, चारों पीढ़ियों से ही जबरदस्त क्वेश्चन हमारे एसएससी एग्जाम में आते हैं। इन्हीं चार पीढ़ियों के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं और ये पीढ़ियां ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए इसमें इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ठीक है। चाहे नाना हो, चाहे चाचा, दादा हो, दादी हो, सबको एक ही, दादी को बोलते हैं ग्रैंड मदर और दादा को बोलते हैं ग्रैंड फादर, ठीक है। अगर नाना भी हो तो नाना को भी ग्रैंड फादर ही बोलेंगे और नानी को भी ग्रैंड मदर ही बोलेंगे, ठीक है। इसमें देखिए माता पिता, फादर मदर, और इंग्लिश में अगर चाचा ताऊ को क्या बोलते हैं, सबको अंकल बोलते हैं, ठीक है। ना कोई चाचा है इंग्लिश में, ना कोई ताऊ है, सब एक ही कैटेगरी में आते हैं जिसे बोलते हैं हम अंकल। इसी में हमारे मामा भी इसी में आ जाते हैं। और कौन आ सकता है इस पीढ़ी में हमारा, सिर्फ मामा भी आ सकते हैं, चाचा ताऊ भी आ सकते हैं, सबको अंकल बोलते हैं मम्मी पापा को छोड़कर। मम्मी पापा को तो माता पिता, मदर और फादर बोलते हैं। बाकी जितने भी आते हैं चाचा ताऊ, मामा, नाना, मामा, सभी एक ही पीढ़ी में इसमें आते हैं, इसको इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, ठीक है।